हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड आई होप आप सब लोग भी स्वस्थ होंगे, बहुत ही मस्त होंगे, बहुत सारी विशेज़ को अपनी लाइफ में पूरा कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। और जो लोग बहुत अपनी बड़ी विश को पूरा करने में लगे हैं और उनको कहीं से नेगेटिविटी आती है तो बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्रेशन मैं अपने यहाँ से आपको भेजती हूँ। आई एम डैम श्योर कि आपकी विश जो है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं ये अफर्म कर रही हूँ बार बार कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो अपनी विशेज़ पर काम कर रहे हैं उनकी विशेज़ बहुत जल्दी पूरी हो जाए। और मैं अपने भी यूट्यूब वीडियो के लिए यहाँ पे अफर्म कर रही हूँ कि मेरा जो ये वाला वीडियो है वो 10K को क्रॉस करेगा एंड इट विल गो हाई हाई एंड हाई। और मेरा जो चैनल है वो बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होने वाला है, बहुत ही जल्दी मोनेटाइज होने वाला है। विद इन 1 मंथ इट विल गेट मोनेटाइज। ओके, तो चलिए अब आज के वीडियो की बात करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो सबसे अच्छा क्या तरीका है इसको अपने रूटीन में लाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। क्योंकि किसी भी टेक्निक को या एक्टिविटी को आप परफॉर्म करते हैं तो आप एक ही बार परफॉर्म करते हैं या फिर नेक्स्ट डे आप उसको दोबारा लेके बैठते हैं। पर क्या होता है ना कि बचपन से जो चीज़ें हम सीखते आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हमारे रूटीन में होनी चाहिए थी, लेकिन जो हमारे पेरेंट्स को, हमारे टीचर्स को हमें सिखानी चाहिए थी, लेकिन वो हमें नहीं पता है क्योंकि शायद उनको भी तब नहीं पता थी। जैसे आज हम हमारी नई जनरेशन को नहीं सिखा सकते अगर हमें पता नहीं होती तो, लेकिन हमें पता है। तो वो कुछ हैबिट्स जो हैं वो हमको चेंज करनी है, हमारे रूटीन में लानी है। वो कुछ नॉर्मल प्रैक्टिसेस जो ऑलरेडी मैं जादू की सीरीज़ में बता चुकी हूँ, डे 1, डे 2, डे 3 की, वो मैं एक कंबाइंड वीडियो में बता रही हूँ। क्योंकि जादू की सीरीज़ जब मैंने बनाई थी उसमें वीडियोज़ में गैप बहुत ज़्यादा आ गया था, तो कुछ लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो गए और कुछ लोग पूछ रहे हैं कौन सी एक्टिविटी को कब करना है, रिपीट किस किस को करना है। तो एक्चुअली एक्टिविटीज़ यहाँ पे 28 है, 28 डेज़ की, क्योंकि माना जाता है कि 21 डेज़ में अगर आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाता है। तो यहाँ पे पॉजिटिविटी को, हमारा टारगेट पॉजिटिविटी को आपकी हैबिट बनाना है। तो सारी 28 डेज़ की तो मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती, मैं 10 डेज़ की प्रैक्टिसेस यहाँ पे बता रही हूँ, साथ में बता रही हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप मेरे हर एक वीडियो को सेपरेटली देख सकते हैं। मैं लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, अदरवाइज़ कुछ ज़्यादा दूर नहीं है, आप मेरे चैनल में जाके भी वहाँ डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। ओके, तो आज हम डे 1 की प्रैक्टिस की बात करते हैं। या अगर आप लोगों ने नया लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहीं से सीखा है, सुना है और मैनिफेस्ट कर रहे हैं और कोई भी चीज़ अगर फेल हो रही है तो आप अपनी किसी भी टेक्निक के साथ में, स्क्रिप्टिंग के साथ में, विजुअलाइजेशन के साथ में इन चीज़ों को कीजिए। ये क्या होगा, एक कहते हैं ना आइसिंग के जैसे काम करेगा केक पे, है ना। चीज़ें अच्छी से और अच्छी हो जाएगी और बहुत जल्दी हो जाएगी, बहुत सारी पॉजिटिविटी आपको आपके रूटीन में ला कर देगा। तो डे 1 की प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, मैंने सब कुछ लिख लिया है। आई विल सजेस्ट यू कि आप भी एक रजिस्टर या जर्नल जो है वो मेंटेन कीजिए सारी चीज़ों के लिए। जहाँ कहीं भी अगर आपको लगता है कुछ अच्छा तो उसे जल्दी से नोट डाउन करो। और जो ग्रेटिट्यूड आप लिखते हैं या कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ एफर्मेशंस आप लिखते हैं तो सब आप उसी में मेंटेन करके रखो, ठीक है। तो इसके लिए आपको पेन और पेपर लेके बैठना पड़ेगा। मान लो कल से ही आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं तो अर्ली इन द मॉर्निंग, जब आपके माइंड में कुछ भी नहीं होता है, मतलब आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है, जैसे ही चीज़ें आने लगेगी, वो आने में कुछ टाइम लेती है, तो वो जैसे ही आए उससे पहले ही आपको ये प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। तो पेन और पेपर लेकर बैठना है, चाहे तो अपने तकिए के पास में रात को ही लेकर सो जाना। और आपको अपनी लाइफ में 10 ऐसी ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, याद करना है, विजुअलाइज करना है जो कि ऑलरेडी आपके पास हैं। अब देखिए, ऐसे सिचुएशन में जब लोग आते हैं, इस तरह के वीडियोस जो लोग देखते हैं, सर्च करते हैं, वो वही होते हैं जो ऑलरेडी बहुत परेशान होते हैं और उस कंडीशन में वो कहते हैं कि हमारे पास तो ऐसा कोई ब्लेसिंग है ही नहीं, तो मैं क्या लिखूँ। तो बहुत बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स की यहाँ बात नहीं हो रही है। आपके पास फ़ोन है, आप वीडियो देख पा रहे हैं, आपके पास नेट है जिसकी वजह से रिचार्ज है, आप यूट्यूब को एक्सेस कर पा रहे हैं, आपके पास 2 आंखें हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से देख पा रहे हैं, आप हेल्दी हैं, ये भी एक ब्लेसिंग्स ही है। तो इस तरह की छोटी से छोटी ब्लेसिंग को आप फाइंड आउट करो। आप बड़ी ब्लेसिंग भी, कोई भी ब्लेसिंग जो आपको समझ आए, अगर समझ नहीं आ रही है तो छोटी से छोटी ब्लेसिंग को आप फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ आपके लिए लिख के भी रखी है, मैं नीचे वीडियो के नीचे भी यहाँ पर मैंशन कर दूँगी। जैसे कि आपका किसी के साथ अच्छा बॉन्ड है तो थैंक यू यूनिवर्स, द यूनिक बॉन्ड आई एम हैविंग विद माई मदर, विद माई ब्रदर, विद माई सिस्टर, विद माई फ्रेंड, विद माई टीचर, ठीक है। Thank you universe, the people who shaped me today. Thank you universe, the memories of laughter I am having over a kitchen table or over a dining table. Thank you universe, I am being able to move freely, that my body is working properly, ठीक है। तो ऐसी छोटी से छोटी चीज़ों को
अफर्मेशन बना के और सबसे पहले आपको उसमें ऐड ऑन करना है थैंक यू यूनिवर्स, ठीक है। इन सारी 10 ब्लेसिंग्स को आप लिख देंगे और लास्ट में आप थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हम इस प्रैक्टिस में क्या कर रहे हैं, ग्रेटिट्यूड को एक्टिव कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आदत क्या हो गई है, सिर्फ कंप्लेन करने की हो गई है। तो अब उसको एनर्जी को शिफ्ट करना है, कंप्लेनिंग एनर्जी को हमें थैंक यू वाली एनर्जी में शिफ्ट करना है। तो लास्ट में आप लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये डे 1 का काम हो गया। डे 1 पे ही नहीं करना है, ये काम आपको रोज़ करना है, लेकिन रोज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको 10 ब्लेसिंग्स को लिखना है और रोज़ सिर्फ उसको मन ही मन में पढ़ना है, और लाउडली पढ़ना चाहें तो बहुत अच्छा है। और अगर आपको लगे कि आज एक ब्लेसिंग मेरे पास और हुई है, और जो कि 100% होने वाली है जब आप ये एक्टिविटी करने वाले हो, धीरे धीरे ब्लेसिंग्स बढ़ने वाली है, तो आप उसको एड ऑन कर सकते हैं और डेली आप उसको पढ़ सकते हैं। एटलीस्ट 28 डेज तक पढ़ना है, रोज़ करना चाहे तो रोज़ भी कर सकते हैं। ये हो गया आपका डे 1 का काम, ठीक है। अब आपको डे 2 पे क्या करना है। डे 2 पे अगेन आप सुबह उठेंगे और सारी ब्लेसिंग्स को अच्छे से रीड करेंगे, पढ़ेंगे मन ही मन में, और तो उसके लिए थैंक यू फील करेंगे और बोलेंगे। उसके बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, नॉर्मल अपना रूटीन परफॉर्म करना है। अब आती है रात की बारी में। तो रात में आपको क्या करना है, एक छोटा सा स्टोन जिसको हम मैजिकल स्टोन में कन्वर्ट करने वाले हैं, वो लेके बैठना है। मेरे उस वीडियो में आप उस स्टोन को देख सकते हैं, इतना छोटा जो आपकी मुट्ठी में अच्छे से आ जाए, आपकी फिस्ट इस तरीके से बंद हो जाए, ऐसा स्टोन आपको लेना है। अब इस स्टोन को हम लकी स्टोन में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी इस स्टोन को हम देंगे। तो क्या करना है आपको, रात को जब आप सोने जाते हैं उस वक्त आपको क्या करना है, स्टोन को अपनी मुट्ठी में लेकर बैठना है, और पूरे दिन में जो भी आपके साथ अच्छा हुआ, मान लो कुछ अच्छा ना भी हुआ, पहले तो आप फर्स्ट डे जब ये सारी ब्लेसिंग्स लिखेंगे ना, तो इन ब्लेसिंग्स में आप फाइंड आउट करेंगे कि ये और भी ज़्यादा अच्छी हो रही है, क्योंकि आपने इसके लिए थैंक यू फील किया है, ठीक है। स्टिल कुछ अच्छा नहीं होता है तो भी एटलीस्ट आप अच्छे से सोए, अच्छे से उठे, ब्रेकफास्ट किया, अच्छे से आपको ऑटो मिल गया कहीं जाने के लिए, शॉपिंग जाने के लिए, ऑफिस जाने के लिए, आपने अपने बेबी को स्माइल करते हुए देखा, किसी ने आपकी तारीफ़ की, वो सारी छोटी से छोटी चीज़ अगर अच्छी हुई है या कुछ बड़ा भी अच्छा हुआ है, तो उसको याद करके आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार यूनिवर्स को बोलना है, ठीक है। ये मैजिकल एनर्जी हम किसको दे रहे हैं, स्टोन को दे रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, अपने पास में रखेंगे, तो इसको अपने तकिए के नीचे रख के सो जाना है, और ये काम आपको रोज़ रात को करना है। तो सुबह आप क्या करेंगे, स्टोन को लेके अपने वॉलेट में या अपनी पॉकेट में, मतलब इसको संभाल के रखना है ताकि ये खोए नहीं, और सेम स्टोन जो है वो हम रोज़ रात को यूज़ करें। इससे क्या होगा कि आपको भी एक, आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी ये जाएगा कि ये स्टोन जो है वो बहुत ही मेरा लकी स्टोन है, इसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, इसमें मेरी वो सारी गुड विशेज़ हैं जो मेरे को अब तक मिली है, और ये जो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है। ये होगा डे 2 का काम, ठीक है। डे 3 पे आप क्या करेंगे, सुबह में अपनी सारी 10 ब्लेसिंग्स को रीड आउट करेंगे, और कोई नया ऐड ऑन करना है तो ऐड करेंगे, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। रात में क्या करेंगे, सिमिलर स्टोन को लेंगे और दिन भर की कोई भी एक अच्छी चीज़ याद करेंगे, और उसके बाद में आराम से सो जाएंगे। रात और सुबह के बीच में क्या करना है, डे 3 की एक्टिविटी करनी है। डे 3 की एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, आपको फ़ोटोग्राफ्स लेने हैं उन 3 रिश्तों की जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर आप उनकी भी ले सकते हैं जिनके साथ में आपकी कोई कंट्रोवर्सी चल रही है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो कोई भी 3 फोटो, हाँ, तो फोटोग्राफ अगर आपके पास नहीं है तो फ़ोन में भी अगर फ़ोटो होगा तो वो भी चलेगा। तो फ़ोन में आपको आपकी फ़ोटो को क्या करना है, उन 3 फोटोज़ को जो आप लेंगे उनको एडिट करना है, और बहुत सारी एडिटिंग के लिए एप्लीकेशंस होती है, उन एप्लीकेशंस पे आपको उन तीनों फोटो को एक साथ उसका कोलाज बना के और उन तीनों के नीचे लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 टाइम्स लिखना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको क्या करना है, और जो फ़ोटोज़ मैनुअली ले रहे हैं, यानी जो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोज़ आप ले रहे हैं फ़ोन में, तो आपको सेकेंडरी ऑप्शन में लेना है। फर्स्ट आपको ये ट्राई करना है कि उनकी पासपोर्ट साइज़ की 3 फोटोज़ आपको मिल जाए। तो उन फोटोज़ को आप अपने जर्नल में, जिसमें आप अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, उसके 2nd या 3rd पेज पे आप उसको पेस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ये कोई यहाँ पे अगर मेरी डायरी है तो मैं इसे यहाँ 3 जगह मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी। थोड़ा थोड़ा गैप आपको रखना है ताकि आप उनके बारे में कुछ लिख सकें, जो कि अभी हम लिखने वाले हैं। उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपको उन फ़ोटोज़ के नीचे उनके बारे में कुछ 5 अच्छी क्वालिटीज़ लिखनी है। अगर आपका उनके साथ में कोई प्रॉब्लम भी चल रहा है तो उस प्रॉब्लम को एक बारी भूल के, कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी तो हर किसी में होती है, सब में होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें दिखाई दे या ना दे, लेकिन हमें पता है कोई किसी ना किसी चीज़ में अच्छा तो होता ही है, ठीक है। तो उनके बारे में कोई भी 5 अच्छी क्वालिटीज़ आपको लिखनी है। अगर फ़ोन में आप ये करें तो फ़ोन में आप सिर्फ एडिटिंग कीजिए, थैंक यू लिखिए और उनकी अच्छी क्वालिटीज़ आप अपने जर्नल में लिख सकते हैं, ठीक है।
ये हो जाएगी आपकी डे 3 की एक्टिविटी, जिसमें हम हमारे रिश्तों की तरफ कृतज्ञता दिखाएंगे, यानी ग्रेटिट्यूड को शो करेंगे। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ आपकी डे 4 की एक्टिविटी। डे 4 पे आपको क्या करना है, सुबह उठ के अपनी ब्लेसिंग्स को पढ़ना है, थैंक यू बोलना है, और कोई नई ब्लेसिंग है तो उसको ऐड ऑन करना है। और रात में अगेन आपको मैजिकल स्टोन को लेना है और दिन भर की किसी भी एक अच्छी चीज़ को याद करना है, ठीक है। और अपने रिश्तों का क्या करना है, वो 5 क्वालिटीज़ जो हमने उन रिश्तों के बारे में लिखी थी, इसमें आपके पास एक ऑप्शन है कि अगर इनमें से कोई रिश्ता आपका बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उनकी क्वालिटीज़ को आप बार बार रीड कर सकते हैं, अदरवाइज़ उन तीनों की क्वालिटीज़ को एक बार रीड करके आपको छोड़ देना। ये डे 3 तक की एक्टिविटी हो गई, ठीक है। डे 4 में हम हमारी हेल्थ के लिए कृतज्ञता दिखाएंगे, यानी ग्रेटिट्यूड दिखाएंगे। तो आपको एक हेल्थ कार्ड बनाना है, इसका भी डिटेल में कार्ड वगैरह का वीडियो मैंने बनाया हुआ है अलग से, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। अदरवाइज़ A4 साइज़ का आप पेपर लेंगे, उसको फोल्ड करेंगे एक कार्ड की जैसे, और उसमें आपको क्या करना है, अपनी फ़ोटो को पेस्ट करना है, बड़ा बड़ा अपना नाम लिखना है, और उसके बाद में आपको एक अफर्मेशन यहाँ पे देना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ कीप्स मी अलाइव, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अपने हर एक ऑर्गन के लिए फ्रॉम हेड टू टो, हर एक ऑर्गन की, जैसे कि आपके बाल हैं, थैंक यू यूनिवर्स माय हेयर्स आर कीप ग्रोइंग, दे आर सो शाइनी, दे आर सो लॉन्ग, और जैसे भी आप उसको लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं। अपनी आँखों के लिए लिख सकते हैं, अपनी नोज़ के लिए, अपनी स्किन टोन के लिए, अपनी स्किन के लिए, अपने गले के लिए, अपने हाथों के लिए, ऐसे करके आपको अपनी स्किन के हर एक ऑर्गन के लिए जिसके बारे में आप अच्छा फील करते हैं। अगर आपको ये एक्स्ट्रा लोड या बर्डन जैसा लग रहा है, ये बुक में नहीं लिखा है, ये मैं आपको बता रही हूँ, तो जितना आप लिख पाएँ उतना लिखिए, ठीक है। अगर आपको लिखते वक्त ऐसा लगता है कि इट इज़ लाइक होमवर्क, इसको फिल करना ही पड़ेगा, तो फिर छोड़ देना। जितना आप लिखना चाहे उतना आप लिख सकते हैं। और अगर किसी प्रॉब्लम में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, किसी ऑर्गन में स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो उसके बारे में आप स्पेसिफिक लिख सकते हैं। और अगर वो उसके अपोजिट जाता है, मतलब अगर उसमें प्रॉब्लम है लेकिन आप उसको अफर्म करके लिख सकते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लीवर बिल्कुल हेल्दी है, मेरी किडनीज बिल्कुल हेल्दी हैं, या मेरी स्किन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये आपको अपना हेल्थ कार्ड बनाना है। ये आपकी डे 4 की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस हेल्थ कार्ड को आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ ये आपको दिख सके। जैसे अगर आप किचन में खाना बनाने जाती हैं तो वहाँ कहीं पे हैंग कर दो, ऑफिस की टेबल पे कहीं पे हैंग कर दो, अपने वार्डरोब पे कहीं पे पेस्ट कर दो, ताकि आप बार बार उसको देख सको, उसको रीड कर सको, और उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेटिट्यूड को शो कर सकते हो। ये हो जाएगा आपका डे 4 की एक्टिविटी, ठीक है। डे 4 में आपको डे 1, 2, 3 का काम करना है, ब्लेसिंग्स को काउंट करना है, मैजिकल स्टोन को एक्टिवेट करना है ग्रेटिट्यूड से, और अपने सारे रिलेशन, आपके 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड को शो करना है। प्लस आपको अपना हेल्थ कार्ड बना के कहीं पे रख देना है। ये आपको बिल्कुल भी एक रूटीन जैसा नहीं करना है, जब आपको दिखे तब आप उसके लिए थैंक यू हो सकते हैं। अब डे 5 की एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, मनी से रिलेटेड जितने भी ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में है, जितनी भी नेगेटिव थिंकिंग है, जितने भी कंप्लेंट्स हम हमारे मनी से रिलेटेड करते रहते हैं कि मेरी हर महीने की सैलरी आती है और यूँ ख़त्म हो जाती है, इतनी सारी तो रेंट में, बिल्स में ऐसे ही चली जाती है, इतनी ज़्यादा तो स्कूल की फ़ीस है। तो इन सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं इनको सोचना बंद करना है, इनको बोलना बंद करना है। और आपको सिंपली क्या करना है, कोई भी एक 100 रुपीज़ का नोट लेना है जो आपके पास है, और उसके ऊपर आपको क्या लिखना है, थैंक यू लिखना है। आपको कैसे लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ से यहाँ तक इतने बड़े हो गए और आपको उसमें पैसे ने आपके बिल्कुल भी हेल्प नहीं की है। लेकिन हम क्या करते हैं, उस शॉर्टेज को देखते हैं जो हमने लाइफ टाइम फेस की है, हम उस मनी को नहीं देखते जिसने हमारी हेल्प की है। तो बस उस पर्टिकुलर नोट पे हम बहुत सारा ग्रेटिट्यूड लिख के उसको छोड़ देंगे, और वो मनी आप अपने पास में रख लेंगे, क्योंकि वो आपका एक मनी जो है वो बहुत सारी ग्रेटिट्यूड की और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ है, और उसे आप हर जगह अपने साथ में लेकर जाएंगे। मतलब उसको आप यूज़ नहीं करेंगे, उसे आप अपने वॉलेट में हमेशा रखेंगे, और 3-4 दिन में जब भी आपको ये चीज़ याद आए तो आप इसे निकाल के ज़रूर पढ़ेंगे। मेरी प्रैक्टिसेस, बाकी अगर कोई कोच आपको प्रैक्टिस बता रहा है उससे थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि मैंने खुद अप्लाई करके देखी है। अब वो बाकी सारे में किसी का पर्टिकुलर किसी का कह नहीं रही हूँ, वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, पर वो बहुत ही बाउंड कर देते हैं कि आपको ऐसे करना ही करना है, करना ही करना है। आई एम जस्ट सेइंग 3-4 दिन में जब भी आपको याद आए, जब भी हेल्थ कार्ड आपको याद आए, या जब भी आपको ये नोट आपका याद आए, प्लीज़ बैकग्राउंड म्यूजिक वॉइस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा। फैमिली है, कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन मेरा अभी पॉजिटिव एनर्जी में हूँ तो मैं अभी वीडियो बनाऊँगी, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा उसको कर लेना, एडजस्ट कर लेना।
तो जब भी आपको याद आए ये नोट को आप निकालेंगे और उसको ज़ोर से पढ़ेंगे और उसके बाद में आप उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करेंगे, और सिर्फ उस एक नोट के लिए नहीं, जितना भी मनी आपके पास है उन सारे मनी के लिए। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी डे 5 की एक्टिविटी। और साथ में आपकी डे 1, 2, 3 की एक्टिविटीज़ चलती रहेगी, ब्लेसिंग्स चलती रहेगी, स्टोन वाला काम चलता रहेगा, और जो रिश्ते हैं आपके उनको आप जाके पढ़ते रहेंगे। जर्नल में जाके जो अच्छी अच्छी बातें उनके लिए आपने लिखी है वो आप हमेशा पढ़ते रहेंगे। ऐसे आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, ब्लेसिंग्स ज़्यादा से ज़्यादा आएगी, आपके दिन में अच्छी अच्छी चीज़ें और ज़्यादा होने लगेगी। और क्या होगा, मनी के लिए हमारे ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे, उसके लिए बहुत सारा ग्रेटिट्यूड आएगा, और हेल्थ हमारी बहुत अच्छी होने लग जाएगी, या हेल्थ की जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो कम होने लग जाएगी। ठीक है, उसके बाद में आपको डे 6 में क्या करना है, डे 6 में यू विल वर्क लाइक अ मैजिक। जहाँ भी आप काम कर रहे हैं तो काम के लिए हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी तो बहुत कम पैसा देती है, यहाँ पे तो किसी भी तरह की कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं है, चाय ही नहीं आती है, कॉफ़ी की मशीन नहीं है, कॉलिग्स अच्छे नहीं है, यहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, सैलरी टाइम पे नहीं आती है, इस तरह की चीज़ें हम करते रहते हैं। तो इस तरह की चीज़ें ना बोल के आपको क्या करना है, आपको थैंक यू और ग्रेटिट्यूड फील करना है अपने कोवर्कर्स के लिए, जितनी भी फैसिलिटीज़ है उसके लिए, स्कूल में अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स के लिए, आपके कस्टमर्स के लिए, हर एक उस चीज़ के लिए, ऑफिस में एसी है तो उसके लिए, जितनी भी सैलरी, जितना अमाउंट आपको मिल रहा है उसके लिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए आपको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड फील करना है। डे 6 में आप क्या करेंगे, अपने वर्क पे अगर आप जा रहे हैं, कैब से जा रहे हैं, तो उसके लिए भी स्टार्ट हो जाएंगे जब से आप काम के लिए निकलेंगे अपने घर से। ठीक है, हर उस चीज़ के लिए आप बहुत सारा थैंकफुलनेस, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता फील करेंगे। ठीक है, और साथ में आप क्या, अगर आपको अपना करंट जॉब पसंद नहीं है तो आप अपनी ड्रीम जॉब तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। अगर आपको लाइफ में आपका कोई बड़ा टारगेट है तो वो छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं, जो छोटा छोटा काम आप कर रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बिना अप्रिशिएशन के तो आप किसी को भी कितना भी अच्छा काम करा लो, फिर आप कहो कि आप तो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो वो जितना कर रहा है उतना ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, प्लस डे 1, 2, 3 की एक्टिविटीज साथ साथ में चलती रहेंगी। ओके, डे 7 पे आप क्या करेंगे, मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से निकल रहे हैं, कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, या बैठे बैठे यूं ही नेगेटिव हो गए हैं, डिप्रेशन वाले फेज से निकल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, उस नेगेटिविटी में से, पर्टिकुलर उस नेगेटिव सिचुएशन में से 10 ऐसी अच्छी चीज़ें निकाल कर लानी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मनी प्रॉब्लम ही चल रही है, जॉब की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि अभी बैंक में कुछ पैसा है, तो थैंक यू यूनिवर्स कि लास्ट जॉब से मेरे को इतना पैसा मिला कि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, थैंक यू यूनिवर्स इससे मैं खाना खा पा रहा हूँ, थैंक यू यूनिवर्स एटलीस्ट मेरे को एक अपग्रेड हुआ, मैं इस जॉब के बाद में मेरे को इतना सारा नॉलेज मिला, इतनी सारी लर्निंग मिली। ठीक है, उसके लिए आप थैंकफुल हो सकते हैं। तो किसी भी नेगेटिव सिचुएशन में से 10 पॉजिटिव थिंग्स आपको वहां से निकाल के लिखनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं डे 8 की एक्टिविटी का। डे 8 में आप क्या करेंगे, आप एक मैजिकल इंग्रेडिएंट बनाएंगे, और मैजिकल इंग्रेडिएंट आपको बनाने की या कहीं से लाने की जरूरत नहीं है, आप अपने वर्ड्स में, अपनी एनर्जी से बनाएंगे। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल पे बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, और जिसमें हम हमारे पूरे दिन की, पूरे लाइफ की या पूरे दिन की क्या प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, तो उनको डिस्कस ना करते हुए आपको क्या करना है, वो खाना जो आप खा रहे हैं, वो पानी जो आप पी रहे हैं, वो लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, ब्रंच जो भी आप कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा थैंकफुल होना है, बहुत सारा ग्रेटिट्यूड शो करना है। जब भी आप कुछ भी खाएं उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू बोले कि मेरे को ये चीज़ मिल रही है। खाना खाने से पहले स्कूल में प्रेयर करवाते थे ना, और प्रेयर के बाद में हमारा लंच जो है वो स्टार्ट होता था, और उन दिनों लाइफ कितनी अच्छी थी, कितना इजीली घर वाले कुछ भी मांगते थे तो खाने के लिए ला देते थे। सिमिलर वो चीज़ हमें अपनी लाइफ में आप फॉलो करनी है, उस चीज़ के लिए भी आपको ग्रेटफुल होना है। और साथ में आपकी डे 1, 2, 3 की एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी। ओके, डे 9 में आपको क्या करना है, एक मनी मैग्नेट बनना है। मनी मैग्नेट आप कैसे बनेंगे, मनी से जो भी चीज़ें आ रही हैं, ग्रोसरीज आ रही हैं, आपका टेलीफोन है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, आपकी गैस है, बच्चों की स्कूल फ़ी है, कहीं से आने जाने का ट्रांसपोर्ट का कुछ आप वहाँ पे अगर मनी आप वहाँ दे रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जो कि आपकी लाइफ में मनी की वजह से हैं, उनके लिए आपको थैंकफुल फील करना है। ठीक है, तो ऐसा क्या होगा कि आप कंप्लेन करना बंद करेंगे और ये आपकी एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, आप एक मनी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे। डे 9 की एक्टिविटी हो गई। और अच्छा, इस एक्टिविटी में आपको एक और चीज़ ऐड ऑन करनी है कि जितने भी अनपेड बिल्स हैं आपके घर में, जितने भी अनपेड बिल्स पड़े हुए हैं किसी भी चीज़ के, उसके ऊपर आपको लिखना है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई एम हैविंग। और जब आप उसे पे कर देंगे उस बिल को, जब वो पेड हो जाएगा, सो थैंक यू, इट इज़
पेड, ये आपको लिख के वहाँ पे छोड़ना है एक्टिविटी को। अगर आपको समझ में नहीं आएगी और डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस पर पूरा अलग से वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये हो गई आपकी डे 9 की एक्टिविटी। 1 2 3 डेज़ की आपकी एक्टिविटी वैसे ही कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद में हम बात करते हैं डे 10 की एक्टिविटी का। ठीक है, डे 10 में आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। यू हैव टू बी अ मैग्नेट डस्ट और मैजिकल डस्ट, और वो डस्ट आप हर किसी पे जो भी आपसे मिलेगा उसके ऊपर आप इस तरीके से स्प्रेड कर देंगे। कैसे? कोई भी आपसे मिलता है, चाहे वो सुबह से लेके रात तक कोई भी है, सुबह अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहले आपका दूध वाला आएगा, और उसके बाद में क्या होगा कि आप खाना बनाएंगे, अपने बच्चों से मिलेंगे, अपने हस्बैंड से मिलेंगे, अपने बाकी फैमिली मेम्बर से मिलेंगे, फिर आप ऑफिस जाएंगे, किसी से मिलेंगे, ऑफिस से आते वक्त आप कैब वाले से मिलेंगे, रात में किसी से मिलेंगे। इन पूरे दिन में आपको जितने भी लोग मिलते हैं उनसे आप थैंक यू बोलेंगे। ठीक है, तो एक तो क्या होगा, जब आप उनको थैंक यू बोलेंगे उनको लगेगा कि ये भी मेरी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक पॉजिटिव एनर्जी आप तक आएगी। दूसरा, आप में वो जो गुस्सा है, नेगेटिविटी है, वो सारा निकल के आप भी उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना स्टार्ट करेंगे। ओके, आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको 10 दिनों की एक्टिविटीज़ अच्छे से समझा सकूं। स्टिल कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन कमेंट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। 10 डेज़ की एक्टिविटी है, 4 से 10 डेज़ की सेपरेटली चलती है, 1 2 3 की रेगुलरली चलती है। ओके, सो हेल्थ कार्ड को बार बार देखते रहो, और रिश्तों वाले वो उस कार्ड को, उस जनरल को बार बार देखते रहो, और बाकी सारी अपने नोट को भी आपको बार बार देखना है, और सभी चीज़ों को जैसे जैसे आपको याद है उनके लिए थैंकफुल होना शुरू करना है। ठीक है, और 11 से 20 की मैं अलग से एक वीडियो में डालूंगी, 21 से 28 डेज़ की अलग वीडियो बनाऊंगी। देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।